गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का आदिकाल में नाथ साहित्य पढ़ेंगे हम, यानी नाथ साहित्य के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नाथ साहित्य यानी नाथ साहित्य कहा जाता है कि यह 12वीं व 13वीं शताब्दी में भगवान शिव को मानने वाले अनुयायियों यानी नाथों के द्वारा अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया था उसे ही नाथ साहित्य कहते हैं। 12वीं व 13वीं शताब्दी में भगवान शिव को मानने वाले अनुयायियों के द्वारा अपने धर्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा में रचा गया उसे नाथ साहित्य कहते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ प्रवर्तक पूछा जाता है तो कौन है? गोरखनाथ। और गुरु पूछा जाता है तो मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं इसको। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। सिद्ध साहित्य का यानी सिद्धों का विकसित रूप, सिद्धों का विकसित रूप नाथ साहित्य ही कहलाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी माना है। तो अब देखते हैं नाथ साहित्य यानी 12वीं व 13वीं शताब्दी में भगवान शिव को मानने वाले अनुयायियों यानी नाथों के द्वारा अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार व प्रसार करने के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा में रचा गया था उसे ही क्या है? नाथ साहित्य कहते हैं। कौन सी शताब्दी? 12वीं व 13वीं शताब्दी में भगवान शिव को मानने वाले अनुयायियों या नाथों के द्वारा अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य हिंदी भाषा में रचा गया
जो साहित्य हिंदी भाषा में रचा गया उसे क्या कहा जाता है? नाथ साहित्य कहते हैं। यानी नाथ साहित्य के प्रवर्तक पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? गोरखनाथ। यानी ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में बन चुका है। और इसके गुरु पूछे जाते हैं तो मत्स्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। यानी नाथों की संख्या है वो 9 मानी जाती है। सिद्धों का विकसित रूप, यानी सिद्धों का विकसित रूप ही नाथ साहित्य कहलाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार यदि नाथों का समय पूछा जाता है तो वो 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी माना है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गोरखनाथ का समय देखते हैं अब अलग अलग विद्वानों के अनुसार। डॉक्टर राहुल साकृत्यान के अनुसार 845 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद वेदी के अनुसार वेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शताब्दी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नोट लगाकर लिखो। द्विवेदी ने नाथ साहित्य को सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, सिद्ध मत, अवधूत मत आदि नाम कहकर पुकारा है। गोरखनाथ की संख्या 9 मानी है, जो क्रम से है। हम जो गोरखनाथों की संख्या कितनी है? 9 है। इसको हम क्रम से पढ़ेंगे। गोरखनाथ का समय यदि डॉक्टर राहुल साकृत्यान के अनुसार हमें गोरखनाथ का समय पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा 845 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा जाता है तो 9वीं शताब्दी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा 11वीं शताब्दी। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय पूछा जाता है तो वो कौन सा है? 13वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी 13वीं शताब्दी है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य को सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, सिद्ध मत और अवधूत मत कहकर पुकारा है।
गोरखनाथ की संख्या है कितनी मानी जाती है? 9, जो हम क्रम से पढ़ेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिनी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, चौरंगीनाथ, भरतरीनाथ और 9वां है गोपीचंद नाथ। ये 9 नाथ हैं क्रम से। यानी पहला आदिनाथ है, जो दूसरा मत्स्येंद्रनाथ है, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भरतरीनाथ, गोपीचंद नाथ। ये 9 जो नाथ हैं क्रम से हैं। 9 नाथ हमारे क्रम से हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नाथ साहित्य की विशेषता। नाथ साहित्य की विशेषता। हिंदी साहित्य में नाथ साहित्य में गुरु और ज्ञान निष्ठा को सर्वाधिक महत्व दिया है। सर्वाधिक यानी हिंदी साहित्य के नाथ साहित्य में, हिंदी साहित्य के नाथ साहित्य में गुरु और ज्ञान निष्ठा को सर्वाधिक महत्व दिया है। हिंदी साहित्य के नाथ साहित्य में सर्वप्रथम नारी की निंदा की गई है। तो हमने क्रम तो देख लिए। पहले कौन सा आएगा? हमारा आदिनाथ आएगा, फिर मत्स्येंद्रनाथ यानी गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ है, ज्वलेंद्रनाथ है, चौरंगीनाथ है, भरतरीनाथ और गोपीचंद नाथ। यानी नाथ साहित्य की विशेषता क्या है कि हिंदी साहित्य के नाथ साहित्य में यानी गुरु और ज्ञान निष्ठा को सर्वाधिक महत्व यानी बल दिया गया है। ज्ञान निष्ठा और गुरु और नाथ, हिंदी साहित्य का नाथ साहित्य में ही सर्वप्रथम क्या है? नारी की निंदा की गई है। यानी नारी की निंदा किस साहित्य में देखने को मिलती है? तो हमारा आंसर रहेगा नाथ साहित्य में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस साहित्य में सांसारिक भोग विलास की भर्त्सना
एवं मनोविकारों की निंदा की गई है। गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर का भाव रखना नाथ साहित्य का दोष माना जाता है। नाथ साहित्य का प्रमुख दोष है। नाथ साहित्य में हठ योग साधना पद्धति को अपनाया गया है। और नाथ साहित्य का विकसित रूप आगे चलकर भक्ति काल के संत काव्य में देखने को मिलता है। तो हठ योग यानी हठ योग क्या है? मन प्राण यानी वायु शुक्र तेज वाक यानी वाणी कुंडलियों इन पांचों पर नियंत्रण करना हठ योग कहलाता है। तो है यानी है का अर्थ पूछा जाता है तो है का अर्थ सूर्य माना है और ठे का अर्थ चंद्रमा। इस साहित्य में क्या है? सांसारिक भोग विलास की भर्त्सना और मनोविकारों की क्या है? निंदा की गई है। गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर का भाव रखना नाथ साहित्य का प्रमुख दोष माना जाता है। अनादर का भाव रखना। और नाथ साहित्य में हठ योग साधना पद्धति को अपनाया गया है। किसियों को? हठ योग साधना पद्धति को। नाथ साहित्य का विकसित रूप ही हमें आगे चलकर भक्ति काल के सत्य काव्य यानी भक्ति काल के संत काव्य में देखने को मिलता है। हठ योग में मन प्राण शुक्र वाक कुंडलियां ये पांच तत्व है। इन पांचों पर नियंत्रण करना ही हठ योग कहलाता है। का अर्थ पूछा जाता है तो सूर्य रहेगा। ठे का अर्थ पूछा जाता है तो चंद्रमा। यानी ये दोनों सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न बन चुका है कि है का अर्थ नाथ साहित्य में क्या है और ठे का अर्थ क्या है चंद्रमा में। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी हठ योग को राजयोग वज्र योग और कुंडली योग भी कहा जाता है।
अब गोरखनाथ गोरखनाथ की रचनाएं। इन इस साहित्य के अंतर्गत इस साहित्य के अंतर्गत नाथ साहित्य की रचनाएं या तो गोरखनाथ के द्वारा रचित हैं अथवा या उनके अनुयायियों द्वारा गोरख नाम से रचित है, गोरखनाथ नाम से रचित है। वर्तमान में गोरखनाथ को कनफटे कहा जाता है। इन रचनाओं का संकलन पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा गोरखवाणी नाम से प्रकाशित करवाया गया। और कहां से प्रकाशित करवाया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के माध्यम से। हठ योग को और नाम पूछा जाता है तो हठ योग को हम राजयोग, वज्र योग और कुंडली योग के नाम से भी हठ योग को जाना जाता है। गोरखनाथ की रचनाएं है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो जितनी भी रचनाएं मिली है वो या तो गोरखनाथ के द्वारा रचित है या फिर कहा जाता है कि इनके अनुयायियों के द्वारा गोरखनाथ के नाम से संकलित है। फिर इस रचना का संकलन यानी गोरखनाथ की जो रचनाएं थी वो इधर उधर बिखरी हुई थी, इन रचनाओं को इकट्ठा कर इनका संकलन है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा करवाया गया था। किस नाम से? गोरखवाणी के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उसका संकलन किसके द्वारा करवाया गया है, तो हमारा आंसर रहेगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा। और कहां से करवाया गया? ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के माध्यम से करवाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगाकर लिखो। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। उन्होंने क्या है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। किसने की है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने।
गोरखनाथ की कुल 40 रचनाएं हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 रचनाएं ही मानी है। तो 14 रचनाएं वो कौन कौन सी हैं? रचनाएं देखते हैं हम। सबसे पहले शब्दी, यानी यह प्रमाणिक रचना है। नंबर 2 पद। नंबर 3 प्राण संकली। शिष्यादर्शन। नरवई बोध। और छठी रचना है आत्म मात्रा जोग। अभय मात्रा जोग है। अभय मात्रा जोग। मच्छिंद्र गोरख स्वांध। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में यानी सर्वप्रथम डीलिट की उपाधि किसने प्राप्त की थी। तो हमारा आंसर आएगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार। और गोरखनाथ की कुल रचनाएं पूछी जाती है तो कुल कितनी रचना मानी जाती है? 40 रचनाएं मानी जाती है। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी केवल 14 रचना ही मानी है। जो पहली रचना यानी शब्द, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवई बोध, अभय मात्रा जोग, मच्छिंद्र गोरख स्वांध। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आठवीं रचनी है आत्मबोध। 15 तिथि शपथवार। रोमावली। पंचमात्रा। 13वीं रचना है ज्ञान तिलक। ज्ञान चौतीसा। ये अप्रमाणिक रचना, ये प्रकाशित नहीं है, यानी ये रचना प्रकाशित नहीं है। जो हमने गोरखनाथ की 14 रचनाएं है उनको हमने क्रम से याद कर लिया है। आत्मबोध है, 15 तिथि है, शपथवार है, रोमावली, पंचमात्रा, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा। ये प्रकाशित नहीं है। नोट लगा कर लिखो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन रचनाओं का संपादन नाथ सिद्धों की वाणियां पुस्तक का संपादन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा को
सदुकड़ी, जनभाषा का है। तो इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आएगी, यानी पंजाबी, भोजपुरी, मराठी और गुजराती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन रचनाओं को नाथ सिद्धों की वाणियां पुस्तक का संपादन किया है। पूछा जा सकता है कि नाथ सिद्धों की वाणियां का संपादन किसके द्वारा किया गया है, तो हमारा आंसर रहेगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी या जन भाषा का है, जिसके अंदर पंजाबी, भोजपुरी, मराठी और गुजराती ये 4 भाषाएं आती है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाथों का प्रभाव कहाँ कहाँ रहा है, पश्चिमी राजस्थान, नेपाल और पंजाब, इन क्षेत्रों में क्या है नाथों का प्रभाव रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडन भारत में दूसरा कोई नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं के बारे में कहा है कि ये सभी रचनाएं गोरखनाथ के शिष्यों के लिखी हुई है। गोरखनाथ के शिष्य द्वारा रचित है। नोट लगाकर लिखो आप एक बार, यानी राज साहित्य की है ये, राज साहित्य। राज साहित्य की 2 रचना है, परमंत चिंतामणि आचार्य मेरुतुम, कान्नड़ देव प्रबंध, पद्मनाभ, यानी नाथों का प्रभाव पूछा जाता है तो ये वह पश्चिमी राजस्थान, नेपाल और पंजाब में नाथों का प्रभाव था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमा मंडन है वो गोरखनाथ के सिवा और कोई भारत में दूसरा नहीं है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचना के बारे में कहा है कि ये सभी रचना गोरखनाथ के द्वारा नहीं रचित है, क्योंकि ये रचना उनके शिष्यों के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? उनके शिष्यों के द्वारा रचित मानी जाती है। ये है रास साहित्य, यानी मैंने आपको रास साहित्य करवाया था, उस समय 2 इंपॉर्टेंट रचना है, वहां में उनका वर्णन नहीं किया है। तो आपको बताती हूँ कि प्रबंध चिंतामणि है वो आचार्य मेरुतुंग की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कन्नड़ देव प्रबंध, ये दोनों रचनाएं हैं वो रास साहित्य की है। आप रास साहित्य के अंदर क्या है नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों रचनाएं। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।